इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा गाइस, क्वेश्चन ज़बरदस्त है। 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। आपसे कह रहा है कि दो कोयल है, उनको आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दिया। तो कोयल बना के दिखा देता हूँ मैं आपके सामने, और आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना। तो लेट अस सपोज कि एक कोयल मेरे पास ये है और दूसरी कोयल और रख देता हूँ मैं, दूसरी कोयल कुछ ये है। तो देखो मैंने इन दोनों कोयलों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दिया, यस और नो। जब रख ही दिया है आपने परपेंडिकुलर, तो एक के अंदर लेट अस सपोज कि करंट जा रही है ऐसे, ऊपर की तरफ को घूमती हुई ऐसे जा रही है करंट, ठीक है, करंट ऐसे जा रही है। और एक के अंदर करंट जा रही है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आ रही है और इस तरीके से जा रही है। तो एक के अंदर करंट जा रही है ऐसे और एक के अंदर करंट जा रही है ऐसे। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहूँगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? ये होता है करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। अब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कहाँ से होती है? आपने अगर मैग्नेट ले रखी हो और नॉर्थ साउथ आपको पता हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? नॉर्थ से बाहर निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ की तरफ को आती है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ को। कहाँ से? साउथ से नॉर्थ की तरफ को। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इस वाली में जो खड़ी है कोयल, इसके अंदर मैंने करंट लिया कुछ इस तरीके से। जब इस तरीके से करंट लिए तो करंट की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को रैप करो, तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं इसका ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं इस कोयल का बिचारी का ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं ये साउथ का काम करेगा और ये नॉर्थ का काम करेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से होगा इसका। ये मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। इसको अगर मैं पहली वाली कोयल कह देता हूँ, पहली वाली कोयल का मतलब M1 का, ठीक है, मुझे M1 का मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया। सिमिलरली मैं बाकी को मिटा देता हूँ। ये तो समझाना था, मुझे समझा दिया मैंने आपको। अरे ये तो सभी मिट गया, ये तो मैंने समझाने की नहीं आपको समझाया था, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इतने पार्ट को, ये सब खत्म हो गया, सही है। तो ये जो खड़ी वाली कोयल है इसका मैग्नेटिक मोमेंट मुझे मिल गया। वैसे ही जो नीचे वाली कोयल है, तो मैंने नीचे वाली कोयल के अंदर करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कराई है। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रैप करो, थंब बताएगा नॉर्थ पोल को। तो नॉर्थ जो होगा इसका ऊपर की तरफ को होगा, और जब नॉर्थ ऊपर की तरफ को होगा, नॉर्थ ऊपर की तरफ को होगा, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकल के जा रहा होगा। तो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक मोमेंट जो हुआ वो इस तरीके से होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ को होती है। तो इस तरह से तो दो मैग्नेटिक मोमेंट आ गए, ये भी, ये M2 मान लो इसको। तो एक M1 है और एक M2 है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। कोयल दोनों सेम है, दोनों की रेडियस R है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, दोनों ही कोयल में से किसी भी कोयल का अगर एरिया निकालूंगा, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर, क्योंकि कोयल जो है वो सर्कुलर इन नेचर है। रेडियस अगर इसकी R है तो इसका एरिया हो जाता है पाई R स्क्वायर। तो ये वाली बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैग्नेटिक मोमेंट, एक मैग्नेटिक मोमेंट ये है और एक मैग्नेटिक मोमेंट ये है। ये भी आपके पास I पाई R स्क्वायर है, ये भी आपके पास I पाई R स्क्वायर। अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं ऐसा निकलेगा जो इसका और इसका दोनों का होगा। तो ये रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अब मुझे पता है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों की रीडिंग अगर सेम है और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा, तो जो रिजल्टेंट होता वो √2 टाइम्स हो जाता है I पाई R स्क्वायर का। अब आप कहोगे ये आपने कहाँ से लिख दिया? तो आप पाइथागोरस भी लगा दो, पाइथागोरस से भी कर सकते हो। अगर ये आपके पास A है, ये आपके पास A है, तो ये √2 टाइम्स हो जाएगा A के। पाइथागोरस लगा कर भी ये वाली बात कर सकते हो। तो ये मेरे पास कितना I पाई R स्क्वायर, ये कितना I पाई R स्क्वायर। तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा? √2 I पाई R स्क्वायर, जो कि रिजल्टेंट होगा। तो √2 I पाई R स्क्वायर ये हो जाएगा इन दोनों ही डायपोल मोमेंटों का रिजल्टेंट। तो आपसे यही पूछा गया था। अब √2 I पाई R स्क्वायर कहाँ है? √2 I पाई R स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट कर दें, और डाउट नहीं है तो वीडियो में शेयर कर करके आग लगा दें। थैंक यू।